अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है स्पैनिंग ट्री। व्हाट इज़ अ स्पैनिंग ट्री। हम स्पैनिंग ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे कि स्पैनिंग ट्री होता है कि अ कनेक्टेड सब ग्राफ एस ऑफ अ ग्राफ जी वी इज़ अ वर्टेक्स ई इज़ अ एज इज सेड टू बी अ स्पैनिंग ट्री इफ़ एंड इफ ओनली it has two conditions satisfy. Number one is s should be s means sub graph जो हम बना रहे हैं should contain all vertices of the graph, यानी कि जो हम उसका सब ग्राफ बनाएंगे उसके अंदर सारी vertices होनी चाहिए और वो vertices जो है वो connected होनी चाहिए आपस में. And the second rule is s should contain m-1 edges. m-1 उसमें edges होनी चाहिए. For example हमारे पास यहाँ पे एक मैंने ये सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है 1 2 3. ये एक सिंपल ग्राफ है. इसको अगर मैं यहाँ इसका स्पैनिंग ट्री बनाना चाहता हूँ तो मैंने इसका स्पैनिंग ट्री किस तरह बनाऊँगा, दो रूल्स फॉलो करके कि सबसे पहले तो हमारी सारी शुड ऑल वर्टिसेस होनी चाहिए और वापस में कनेक्टेड होनी चाहिए. मैंने यहाँ पे एक इस तरह करके 1 2 3 एंड 4 करके अगर मैंने इसको बनाया तो मैंने इसको इस तरह करके यहाँ पे बना दिया और इस पे हमारे दोनों रूल्स अप्लाई हो रहे हैं. पहला रूल ये अप्लाई हो रहा है कि हमारे जो सब ग्राफ हैं वो सारी आपस में कनेक्टेड है, सारे सब ग्राफ आपस में कनेक्टेड. एंड द सेकंड रूल इज़ एस शुड कंटेन m-1 एजेस, यानी कि जितनी एजेस हमारी ग्राफ की होंगी हमारी स्पैनिंग ट्री की उसकी एजेस होनी चाहिए m-1. फॉर एग्जांपल इसकी हमारे पास 4 एजेस हैं तो हम इसको लिखेंगे 4 - 1 इज इक्वल टू 3. तो इसकी हमारे पास 3 एजेस में होंगी तो हमारे पास वी हैव 1 2 एंड 3 एजेस. हमारी इसकी 3 एजेस हैं, 4 एज कनेक्ट नहीं है. तो दिस इज़ 3 स्पैनिंग ट्री. अगर हम इसी ग्राफ को किसी और शेप में लिखें स्पैनिंग ट्री के तो हम इसको इस तरह भी मैं बना सकता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दूँ ग्राफ को तो तब भी ये हमारा एक स्पैनिंग ट्री बन गया. 1 2 3 एंड 4. इसमें मेरे पास सारी वर्टिसेस जो है वो आपस में कनेक्टेड है और मेरे पास जो है वो m-1 एजेस का भी रूल जो है वो इसमें फॉलो हो रहा है. और ये हमारे पास ये होता है कि नो साइकिल फॉर्म. स्पैनिंग ट्री में हमारे पास साइकिल फॉर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि अगर हम इसको इस तरह लिख देते हैं, अगर मैं इस ग्राफ को 1 2 3 एंड 4 इस तरह कनेक्ट कर देता हूँ तो नंबर 4 जो है हमारे पास वो हमारे पास हमारी एक आइसोलेट मोमेंट बन गई है. आइसोलेट मोमेंट तो इसमें एक साइकिल भी फॉर्म हो गया और 4 जो है वो कनेक्टेड भी नहीं है हमारे पास, 4 के ऊपर रीचेबल नहीं. तो दिस इज़ नॉट अ स्पैनिंग ट्री. ओके लेट्स सपोज हमारे पास मैंने यहाँ पे एक कंप्लीट एक ग्राफ, इसको कंप्लीट ग्राफ कहते हैं क्योंकि इसमें सारी साइड आपस में कनेक्टेड है. यहाँ पे हमारे पास मैंने एक कंप्लीट ग्राफ बना दिया. अब अगर मैं इसका स्पैनिंग ट्री बनाना चाहता हूँ तो इसके लिए मेरे पास इसके कितने स्पैनिंग ट्री बनेंगे ये मुझे फाइंड करना ज़रूरी है. इसके लिए वैसे तो हम अगर इस तरह स्पैनिंग ट्री के रूल्स को फॉलो करके बनाई जाए तो वो भी ठीक है, लेकिन जब हमारे पास इस तरह का बड़ा ग्राफ आ जाता है तो उसमें हमारे पास जो है वो एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है कि स्पैनिंग ट्री को बनाना कैसे है. तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला यूज़ होता है n इज इक्वल टू n⁻n-2. इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इस स्पैनिंग ट्री को ड्रॉ करेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे 4 वर्टिसेस है k4. तो जब मैं इसको फार्मूले में यूज़ करूँगा तो मैं इसको लिखूँगा 4 - 2 विच इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16. इट मीन्स इसके मेरे पास 16 स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं, 16 सब ग्राफ्स बन सकते हैं. अब वो 16 सब ग्राफ कौन से हैं? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह कनेक्ट कर दूँ तो ये हमारे पास रूल फॉलो कर रहा है m-1 है जिसका, और इसी को अगर मैं क्लॉक वाइज घुमाऊँ तो मैं 4 शेप में इसके ये ग्राफ्स बना सकता हूँ. सेम हमारे पास एक वैल्यू मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ और इसको भी अगर मैं इस तरह क्लॉकवाइज घुमाऊँ तो हमारे पास इसमें भी एक 4 शेप्स आ सकती हैं. सेम गोज़ टू मेरे पास और मैं इसका कौन सा अगर रूल अप्लाई करूँ तो ये वाला अगर मैं हूँ तो 4 शेप्स मैं इससे भी बना सकता हूँ, इसको भी क्लॉकवाइज रोटेट करके. एंड द लास्ट वन इज़ अगर मैं इसको शेप दूँ तो हाँ लास्ट वन में हमारे पास ये शेप से भी मैं इसको बना सकता हूँ. इस शेप का भी मैं इसको स्पैनिंग ट्री बना सकता हूँ और इसको भी अगर मैं 4 शेप्स इसकी भी टोटल बना सकता हूँ इसको अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूँगा तो इसके साथ ही ये 4 8 12 एंड 16 तो मेरे 16 सब ग्राफ्स पूरे हो गए. अगर लेट्स सपोज 4 की जगह मेरे पास यहाँ पे 5 होता तो 5 की वजह हमारे पास क्या बनती है 5 - 2 विच इज़ इक्वल टू 5 3 एंड इट इज़ 125 ग्राफ्स सब ग्राफ्स बने थे, जो कि वैसे जो है वो ह्यूमन फिज़िकली ह्यूमन के लिए एक थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है.